हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और टाइटल आपने पढ़ लिया होगा, बेस्ट वेदर फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी पूरे टॉपिक के बारे में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल ही में नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और हेयर लॉस, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड लाता रहूँ, डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था सितंबर में। वो सितंबर को देखा जाए तो गर्मियाँ भी नहीं होती और सर्दियाँ आने को होती है, तो ये बीच का मौसम होता है। अब बात ये आती है कि मैंने वो चूज़ क्यों किया। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मेरे मन में भी ये डाउट था कौन सा वेदर सेफ़ रहेगा। लेकिन जब मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कंसल्ट कराने गया डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात बताई थी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन अगर आप करवाने की सोच रहे हो तो देयर इज़ नथिंग टू डू विद द वेदर। आपको वेदर से कोई लेना देना नहीं है। बेस्ट वेदर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट इज़ द बेस्ट टाइम। वो टाइम जब आप फ्री हो, एक हफ्ते के लिए, जब आप अपने को केयर कर सकते हो अच्छे से। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, अगर आप 7 दिन किसी भी मौसम में निकाल पाओ, वो बेस्ट वेदर होता है आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए। बिकॉज अगर आप गर्मियों में हेयर ट्रांसप्लांट कराते हो, आई नो आपके पास बहुत सारे डाउट होंगे, हम गर्मियों में कराएंगे, पसीने की वजह से हेयर ट्रांसप्लांटेशन फेल हो सकता है। सर्दियों में कराएंगे तो उसमें भी कुछ रीज़न आ जाते हैं। हो सकता है कैप पहनने की वजह से सर्दियों में आपने वुलन टोपी पहनते हैं तो उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं। लेकिन आपको सिंपल सी बात बता दें, अगर आप डॉक्टर के पास भी कंसल्ट करते हो तो वो भी आपको सिंपल सी यही बात बताएंगे। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हो तो किसी भी वेदर में अगर आप 7 से 8 दिन निकाल सकते हो अपने लिए, अपने को केयर करने के लिए। बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद 7 से 8 दिन आपको अच्छे से केयर करनी पड़ती है, और कोशिश यही रहती है कि आप बाहर निकलना अवॉइड करें। आप ऑफिस जाते हैं, आपका बिजनेस है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो वहाँ से आपको 7 से 8 दिन का लीव लेना पड़ता है। किसी भी मौसम में ले सकते हो। दिस विल बी द परफेक्ट टाइम फॉर योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। ऐसा नहीं है कि एक सर्दियों में आपकी 1 महीने की छुट्टी है और आप इस डर से हेयर ट्रांसप्लांटेशन नहीं करवा रहे हो कि यार सर्दियों में कराना गलत रहेगा, या फिर गर्मियों में आपका 1 महीने की छुट्टी ले सकते हो और आप इस वजह से नहीं करवा रहे हो कि गर्मियों में हेयर ट्रांसप्लांट लेना शायद ख़राब हो सकता है। सो ऐसी कोई बात नहीं होती। जैसे मैं आपको पहले ये बात बताना चाहता हूँ, मैं टाइटल को ये रखना नहीं चाहता था, ये टाइटल ही गलत है, बेस्ट वेदर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। बिकॉज मेरे को बहुत सारे कमेंट्स क्वेश्चन ये आए कि बेस्ट वेदर फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, तो मैंने ये टाइटल रखा, जबकि ये टाइटल होना चाहिए था बेस्ट टाइम फॉर हेयर ट्रांसप्लांटेशन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का वेदर से कोई भी लेना देना नहीं है। जब भी आप फ्री टाइम निकाल पाओ, यू कैन हैव योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन डन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सर्दियों में कराओगे दिक्कत, बरसात में कराओगे दिक्कत, या गर्मियों में कराओगे दिक्कत। ऐसी कोई बात नहीं होने वाली। डॉक्टर भी आपको ये समझाएंगे, यार जब भी आप 7 से 8 दिन अपने लिए निकाल पाओ, आप बाहर जाना अवॉइड कर पाओ, यू कैन हैव योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन डन। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो कस्टमर गेन करने के लिए, अगर आप वहाँ सर्दियों में जाते हो कंसल्टेशन के लिए, तो आपको बोलते हैं कि सर्दियों का टाइम बेस्ट है, गर्मियों का टाइम में आप हेयर ट्रांसप्लांट मत करवा लेना, सर्दियों का टाइम बेस्ट है, आप अभी करवा लो जितना जल्दी हो सके। आप गर्मियों में वहाँ जाते हो तो गर्मियों में वो बोलते हैं कि गर्मियों का टाइम बेस्ट है, आप सर्दियों में मत करवाना हेयर ट्रांसप्लांटेशन। सर्दियों में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आपको बता दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सर्दियों में किसी क्लिनिक में जा रहे हो और आप इस वजह से सर्दियों में करवा रहे हो कि सर्दियों का टाइम बेस्ट है, भले आप पे टाइम हो ना हो 7 दिन का, आपने सर्दियों में करवा लिया, डॉक्टर की बात आने पे आप दूसरे तीसरे दिन से ऑफिस या कॉलेज जाने लग गए, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, कम से कम 7 से 10 दिन आप तब करवाइए, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट यू हैव टू टेक मिनिमम 7 to 10 days लीव टू टेक केयर ऑफ योर हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी। बात करते हैं मेरी, तो मेरे हेयर ट्रांसप्लांटेशन को 5 महीने हो चुके हैं। परसों ही मैंने वीडियो डाला है हेयर ट्रांसप्लांटेशन के 5 महीने का रिजल्ट का, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया सितंबर में हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। तो मेजर रोल ये था कि 10 दिन का मैंने लीव लिया था, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो उस समय 10 दिन मैंने पूरा अच्छे से टेक केयर ऑफ किया अपना। सो मेरा रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी आया एंड काफ़ी अच्छा आया। ये डिपेंड नहीं करता आपका जल्दी आया या बाद में, डिपेंड ये करता है कि आप कितनी केयर करते हो अपनी और आपका रिजल्ट किस लेवल तक आता है। फाइनल आउटकम मैटर्स। ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल बाद रिजल्ट आ रहा है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप दुखी हो कि यार आपका इतना लेट रिजल्ट आया, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 3 महीने में रिजल्ट आ गया लेकिन उसके बाद रिजल्ट ही नहीं आ रहा है कुछ। कई बार क्या होता है कि आपका जो पीछे का डोनर एरिया होता है, वहाँ से लेके अनसेफ जोन से बाल निकाल दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सेफ जोन है पीछे, जहाँ
जो बाल होते हैं, जो रूट्स होती है, वो डीएचटी अनइफेक्टेड होती है। वहाँ को छोड़ के आपके कहीं और से बाल निकाल दिए जाते हैं, तो वो बाल लगा दिए जाते हैं आगे। हाँ, वो बाल उगते हैं, लेकिन डीएचटी उनमें इफेक्ट करेगा बाद में, चाहे वो यहाँ लगा दिए जाए चाहे कहीं भी लगा दिए जाए, तो वो झड़ जाते हैं। सो द थिंग मैटर इज़, आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में बाल निकाले जाएँ, वो बाल सेफ जोन से निकाले जाने चाहिए, ताकि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो और आपका जो रिजल्ट है वो लाइफ लॉन्ग हो। क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि यार 3 या 4 साल पहले मैंने ट्रांसप्लांट करवाया था, मेरे बाल पूरे झड़ गए, मैं उनके फ़ोटोज़ मांगता हूँ तो हाँ, उनके बाल झड़े होते हैं। सो एक मेजर इसका रीज़न ये होता है कि जहाँ से उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया होता है, वहाँ पे उनके जो ग्राफ निकाले गए थे वो मॉनिटर करके नहीं निकाले गए थे, मतलब सेफ जोन से नहीं निकाले गए थे। उस वजह से बाल आगे लगा दिए गए, डीएचटी फिर अफेक्ट करा और वो बाल झड़ गए। सो मेक श्योर वट एवर योर क्लिनिक्स यू आर चूजिंग, वो क्लिनिक सेफ जोन से बाल निकालें। डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, उनसे जितना ज़्यादा आप डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और आपकी सर्जरी अच्छे तरीके से परफॉर्म्ड होगी। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि बेस्ट मेथड फॉर हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी लाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।